नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सबका अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और सीरियस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, वो है अबॉर्शन की टेंडेंसी स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कहने का मतलब है हम लोग अपने समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं देख रहे होते हैं जो कि जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो पहले 3 महीने, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जो मानव के अंदर, ह्यूमंस के अंदर प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर मतलब एक ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का। और जो इंसानी शरीर के अंदर जो गर्भ होता है उसकी एज और उम्र होती है 9 महीने। तो 9 को डिवाइड करा हमने 3 से, तो 3 3 के 9 मतलब 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के मानव शरीर के अंदर। और ये हमें बहुत फ्रिक्वेंट फाइंडिंग हम देखते हैं कि हम ऐसी महिलाओं को अपने घर में, परिवार में, समाज में देखते हैं जिनके अंदर प्रेगनेंसी 3 महीने के ऊपर जा ही नहीं पाती। कहने का मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेग्नेंट होने के 1 महीने, 2 महीने या हद से हद 3 महीने के अंदर उनको अपने आप पर वजाइनम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो जो गर्भ है जो वो धारण करा है उन लोगों ने, वो जो गर्भ है उसका एबॉर्शन अपने आप हो जाता है। तो इसको गायनिक की लैंग्वेज में कहते हैं अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर पहले 3 महीने के अंदर गर्भपात की जो टेंडेंसी है इस महिला के अंदर, वो टेंडेंसी है एज अ डिजीज। कहने का मतलब मैं ऐसे अपने कैरियर के अंदर कम से कम सैकड़ों केस देख चुका हूं। उन महिलाओं की दिक्कत थी कि वो 2 2 3 3 बार प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार उनका तीसरे महीने के पहले पहले, गर्भ धारण करने के तीसरे महीने के पहले पहले उनकी अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और वो जो होता था, जो गर्भ था, उसका अबॉर्शन हो जाता। तो ये एक अपने आप में एक स्पेसिफाइड डिजीज होता है इन महिलाओं के अंदर। आम बोलचाल की या फिर बहुत सरल तरीके से समझने की भाषा में अगर बात करें तो ये जो महिलाएं होती हैं ये गर्भ को धारण तो कर पाती हैं पर गर्भ को बहुत आगे 9 महीने तक नहीं ले जा सकती। इनकी शरीर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मैं आगे इसकी पैथोजेनेसिस में, पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगा कि इनकी शरीर में एक ऐसी दिक्कत चल रही होती है कि वो गर्भ को 3 महीने के ऊपर एक दिन तक नहीं टिका पाती। और इसके अंदर 3 महीने के पहले पहले कभी भी इनको हल्की सी परवजाइनम ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और जब वो परवजाइनम ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ये एक आध दिन तो देखती हैं कि मे भी स्पॉटिंग हो, ऐसा कई बार होता है, कई महिलाओं के साथ। पर जब वो गायनिक के पास पहुंचती हैं टिल दैट टाइम ब्लीडिंग इतनी स्टार्ट हो चुकी होती है कि अल्टीमेटली या तो फीटस अपने आप अबॉर्ट हो जाता है या उसको अबॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लीडिंग हम नहीं रोक। तो दिस इज इन द गायनेकोलॉजिकल लैंग्वेज इज नोन एज द अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और आज की डेट में लाखों की तादाद में महिलाएं हैं सिर्फ इंडिया के अंदर और एक एक स्टेट के अंदर जिनके साथ ये टेंडेंसी होती है। अब ये क्यों होता है, सबसे पहले हम इसका टेक्निकल इशू समझेंगे, क्योंकि आप लोग मुझे अगर अच्छे से जानते हैं तो मैं बिना पैथोफिजियोलॉजी की बात करें मैं कोई वीडियो के अंदर कुछ हवाला नहीं देता। तो इसके लिए थोड़ी सी एक छोटा सा पैथोफिजियोलॉजी को मैं कहानी के रूप में बताता हूं। हम जानते हैं कि मानव शरीर में बच्चा कैसे होता है कि जो ओवरी से, महिला की ओवरी से ओवम निकलता है, ओवम निकलता है या फिर डिंब बोलते हैं जिसको, है ना, हम इसको ओवम बोलेंगे। जो अंडा निकलता है महिला का, वो अंडा निकलता है। उस अंडे को एक मर्द का स्पर्म निषेचित करता है, निषेचन मतलब फर्टिलाइज करता है। और अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है, उस अंडे के अंदर स्पर्म जाके दोनों एक दूसरे से जुड़ के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब जाके वहां पे भ्रूण या फिर फीटस बनता है, या फिर तब जाके गर्भ ठहरता है। तो ये हमारी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है जिससे कि हम लोग, मतलब मानव जो है, बच्चे पैदा करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी कहानी एक और चालू होती है कि इन महिला, अपन एक महिला का एग्जांपल लेते हैं कि उनका ओव्यूलेशन का टाइम आया, उनका ओव्यूलेशन का टाइम आया, वहां से उनकी ओवरी से राइट या लेफ्ट किसी से भी एक ओवम आया जो कि फंडस में आया। फंडस मतलब ओवरी से वो निकला सॉरी, फिलोपियन ट्यूब को पार किया और जो मेन यूटेरस की बॉडी है फंडस में आकर के बैठ गया। इत्तेफाक से उसी दिन इन लोगों का मूड बना इंटरकोर्स का कि हमको बेबी चाहिए। इनने इंटरकोर्स करा, प्रॉपर टाइम पे करा। अब वो क्या हुआ कि वो जो अंडा आया था या फिर जो एग आया था फीमेल की ओवरी से, उस एग को मेल के स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। अब जब ये फर्टिलाइज हुआ तो ये फर्टिलाइज जैसे ही होता है वैसे ही एक दूसरा एक फिनोमिना ट्रिगर होता है। अब आप एक मोटे तौर पे मैं आपको एक फंडा बताता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में आपको बहुत गफलत रहती है कि इनमें से किसका क्या काम है। सीधा सीधा समझ लो,
कि जब भी पर वजाइनम ब्लीडिंग होगी, जैसे कि मासिक धर्म में ब्लीडिंग होती है, 28 दिन के बाद साइकिल चालू होता है तो 5 दिन ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कराने के लिए ऑन द रेगुलर कोर्स ड्यूरिंग ईच मंथ जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन। जी हाँ, और ईस्ट्रोजन का अपोजिट होता है प्रोजेस्टेरॉन। की ब्लीडिंग को जब भी रोकना होगा तो वो रोकने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब सीधी सी बात एक चीज समझ लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन का दूसरा काम है कि अगर 9 महीने प्रेगनेंसी टिकानी है आप, फ्रॉम द डे 1 टू लेके 9वां महीना तक, 9वें महीने के आखिरी तारीख तक, तो ये प्रेगनेंसी टिकेगी सिर्फ तभी जब ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन बिल्कुल हो जाएगा खत्म। मतलब एक प्रेग्नेंट महिला में ईस्ट्रोजन बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल पीक पे होता है। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन पीक पे रहेगा उस महिला के अंदर ब्लीडिंग होने का और अबॉर्शन होने का कोई चांस, ठीक है। और अगर उस महिला के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन आखिरी महीने तक, बिल्कुल 9वें महीने तक रहेगा, तो 9 महीने में इसको कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, कोई अबॉर्टिफिकेंट इसके अंदर टेंडेंसी नहीं होगी, इसका अबॉर्शन नहीं होगा। और एट द एंड ऑफ 9 मंथ शी विल डिलीवर अ हेल्दी एंड वेरी हेल्दी बेबी। अब ये प्रोजेस्टेरॉन आता कहां से है? अब इतना तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि बेसिकली इस महिला के अंदर वो प्रोजेस्टेरॉन जो 9 महीने तक निकलना चाहिए वो खाली 3 महीने ही निकलता है और 3 महीने बाद वो डिजेनरेट हो जाता है। तो दोस्तों, जहां से हमारा ओवम मतलब अंडा, एग, ओवरी के जिस फॉलिकल से निकल के आया था यहाँ पे बॉडी ऑफ फंडस में, मतलब फंडस मतलब यूटेरस की बॉडी में, और उसको स्पर्म ने फर्टिलाइज करा था, तो जब ये फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद एक न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और उसमें होता यह है कि ये जो अंडा जिस ओवरी के पार्ट से निकला था उसकी खाली जगह पे, ओवरी के अंदर उस खाली जगह पे जहां से ये अंडा आया है, वहां पे एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। जी हाँ, वो वहां पे जो वैकेंट स्पेस हुआ ना, जहां से ये अंडा आया और यहाँ निषेचित हुआ, मतलब फर्टिलाइज हो गया, तो दोस्तों वो कॉर्पस लूटियम जहां से ये एग, अंडा आके निषेचित हुआ, उसकी खाली जगह पे बनता है कॉर्पस लूटियम। और वो कॉर्पस लूटियम शुरू के इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। और वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस महिला के अंदर शुरू के 3 महीने के अंदर इसके अंदर गर्भपात होने को रोकता है। अब जिन महिलाओं के अंदर ये टेंडेंसी होती है अबॉर्शन और अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी, दोस्तों उनके अंदर और कोई दिक्कत नहीं होता। एक्चुअली उनका जो कॉर्पस लूटियम बना है, जहां से ये एग निकला और निषेचित हुआ, तो वो जो कॉर्पस लूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस करता है वो बहुत वीक होता है। और उसके वीक होने के कारण शुरू के 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के पहले जब भी वो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एकदम से कम होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ईस्ट्रोजन, और ब्लीडिंग रोकने और ऐसी कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी कब टिकेगी? जब ब्लीडिंग रुकेगी। तो प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज करना, टिकाना और अंत तक ले जाने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन करता है। पर इस महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हो गया खत्म। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि इसका जो कॉर्पस लूटियम है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, वो हो चुका है डीजेनरेट। और उसके कारण इसकी ब्लड में जब एकदम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रभाव कम होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रभाव कम होने के कारण ये एकदम से इसको ब्लीडिंग हो जाएगी। और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरू के 3 महीने के अंदर अंदर अबॉर्ट कर देगी अपने गर्भ को। तो दिस इज द होल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ व्हाट? अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आईवीएफ कितने धन चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। आप सबके घर के अंदर जितने दर्शक देख रहे हैं, आपके घर में, रिश्तेदारी में, यार में, दोस्त में, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भरे हैं कि वो आईवीएफ की तकनीकों को आजमाते रहते हैं, फिर भी बच्चे नहीं होते। तो कोई बात नहीं करेंगे। क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है जो इस महिला के अंदर ये जो अबॉर्ट करने की टेंडेंसी है पहले 3 महीने के अंदर, इस अबॉर्ट करने की टेंडेंसी को खत्म कर दे? या ऐसी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसके अंदर इलाज के बाद जो कॉर्पस लूटियम बनेगा उस कॉर्पस लूटियम को बहुत तंदुरुस्त बनाए, जिससे कि शुरू के 3 महीने वो कॉर्पस लूटियम प्रचुर और
प्रभावी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को डिलीवर करे। तो जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी की ऐसी मेडिसिन है और मैं खुद पर्सनली कम से कम सैकड़ों केसेस के अंदर ही महिलाओं की इस प्रॉब्लम से उनको निजात आज तक दिला चुका हूं। एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन होम्योपैथी इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द abortifacient tendency in the first trimester are, the first one is the Sabina 200। जी हाँ दोस्तों, Sabina 200 पोटेंसी में है, तो Sabina 200 4 गोली दिन भर में 3 बार। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज द सीकल कोर 30 पोटेंसी में, उसकी भी 4 गोली दिन भर में 3 बार। इन दोनों मेडिसिन को सिर्फ 30 नंबर शुगर ग्लोब्यूल्स में बनाकर लेना है, सेपरेटली लेना है, मिक्स नहीं करना है, और सबसे 4 गोली दिन भर में 3 बार। कम से कम इसका 4 से 5 महीने आपको सेवन करना है, क्योंकि मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई बहु महिला है जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक बार अबॉर्शन हो चुका है, तो इस बात के 10 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो अगली प्रेगनेंसी जब भी कंसीव करेंगी तो वो प्रेगनेंसी भी शायद इनकी 3 महीने के अंदर अबॉर्ट हो जाएगी, अगर इनका आपने ट्रीटमेंट नहीं कर। तो मिनिमम जो स्पान है ट्रीटमेंट का विच इज रिक्वायर्ड टू एनिहिलेट दिस टेंडेंसी ऑफ द अबॉर्शन इज एटलीस्ट 6 मंथ। जी हाँ, 6 महीने आप जो है महिला का ट्रीटमेंट करें। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो केयरफुल स्टडी के बाद ये मेडिसिन उनको दें। अगर आप एज अ पेशेंट देख रही हैं ये वीडियो, तो प्लीज भगवान के लिए बाकी यूट्यूबर जो आपको मेडिसिन बताते हैं और आप बिल्कुल अंधों की तरह खा लेते हो, ये मत कीजिए। आप अपने क्षेत्र में अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए, इस वीडियो का उसको हवाला दीजिए कि ये आदमी यूट्यूब पे ऐसा ऐसा बोल रहा है, आप इसको वेरीफाई करो ये सही है कि गलत है। अगर वो आपको सलाह देते हैं तो उनकी सलाह के बाद इस आप इलाज को 6 महीने लीजिए, और 6 महीने के बाद इलाज के बाद मैं इस बात का चैलेंज ले रहा हूं कि आप में से जितनी महिलाओं को ये अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी थी, 99.9% की महिलाओं की ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा मीडियम साइज का वीडियो अबॉर्टिफिकेंट टेंडेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। वीक में आने वाले इवेंट्स में और लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।